हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्लास आपके आने वाले JKPSC JKS 2023 के CSAT एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गई, ये टॉपिक हमने वन शॉट में आपके साथ कवर किए हुए हैं। जिन दोस्तों को क्लासेस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट, आप देख सकते हैं। चैनल पर अगर नहीं है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मेरे दोस्त, आइए सीखते हैं किस तरह के कंसेप्ट आपके इस टॉपिक में बनेंगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, फ्रॉम जीरो लेवल जैसे हम हर टॉपिक आपके साथ पढ़ते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात क्या है सर, कोई भी आप चीज़ देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, कोई दुकानदार है इस मार्कर पहले खरीदेगा। एक चीज़ आपकी CP होती है जिसको आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं, मतलब जिस प्राइस पर कोई चीज़ खरीदी जाएगी उस प्राइस को आप कॉस्ट प्राइस कहेंगे। अब ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर हमने सर 50 रुपये में खरीदा या 100 रुपये में खरीदा, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो ये जितने में हमने खरीदा है वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस बन गई। अब हम दुकानदार हैं, हम चाहते हैं कि ये जो मार्कर है हम आगे चलकर किसी ग्राहक किसी स्टूडेंट को बेचेंगे, तो हम इसको SP देखेंगे, मतलब इसकी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। दूसरी चीज़ सेलिंग प्राइस फॉर एग्जाम्पल हमने सर ये चीज़ जो है 120 में बेच दी। अब दो कंडीशन यहाँ पर बनती हैं, मेनली बनती तो 3 कंडीशन है, लेकिन मेनली यहाँ पर 2 कंडीशन पर हम बात करेंगे। पहली कंडीशन ये होती है कि माना कि आपके पास या तो सेलिंग प्राइस जो है या तो ग्रेटर देन हो सकता है कॉस्ट प्राइस से। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पास लेस देन हो सकती है CP से। तीसरी कंडीशन ये भी है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है वो दोनों बराबर हैं। पहली कंडीशन ऐसी बनती है कि सेलिंग प्राइस अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो ये बात यहाँ से लाजमी आ जाएगी कि आपके पास जो पर्सन होगा, जो दुकानदार होगा, जो भी कस्टमर होगा, जो भी आपका ट्रेडर होगा, वो आपके पास हमेशा किस में रहेगा सर, प्रॉफिट में रहेगा। और प्रॉफिट किसके बराबर आ जाएगा, प्रॉफिट। पहली कंडीशन में आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ से हम एक एक कंडीशन देखते हैं सर। पहली कंडीशन अगर आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पास ग्रेटर देन आ रहा है CP से, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे आपके पास गिवन कंडीशन में अगर आपके पास 120 में आपने सर मार्कर बेचा है, 100 में आपने खरीदा था, तो आपके पास जो 20 रुपये बच रहे हैं ये आपके पास सीधा सीधा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है जी। इसका उल्टा अगर हो जाए सर, इसका उल्टा ये है कि अगर आपने कोई चीज़ सर 120 में खरीदी और 100 में आपने बेच दी, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा सर, उस कंडीशन में ऐसा आ जाएगा कि आपके पास जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है यही आपके पास सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो आपके पास पर्सन रहेगा वो लॉस में रहेगा। लॉस किसके बराबर आ जाएगा सर, लॉस आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, बात समझ गई। तो पहली चीज हमने क्या बोला, जिस चीज पर, जिस कीमत पर कोई चीज खरीदी जाती है, अगर आप दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, जहां पर आपने मार्कर खरीदा, पेन खरीदी, स्मार्टफोन खरीदा, जिस प्राइस पर आप खरीदेंगे उसे आप कॉस्ट प्राइस कहेंगे। अब आगे चलकर आप इसे बेचेंगे, जिस प्राइस पर बेचेंगे उसके आप सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब डिफरेंस देखना है, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो लाजमी बात है कि आप जो है प्रॉफिट में रह रहे हैं, और प्रॉफिट किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका उल्टा अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास जो कॉस्ट प्राइस ही है वही आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो आप नुकसान में हैं, मतलब आपके पास जो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगी वही आपके पास लॉस हो जाएगा। जैसे इस सूरत में अगर आपको लॉस देखना होगा तो लॉस कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आपके पास 120 माइनस 100 मतलब 20 रुपये का आपके पास सीधा नुकसान है। बात क्लियर हो गई। तो ये बात होगी। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास बनता है वो होता है आपके पास परसेंटेज का, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है हमेशा परसेंटेज पर आते हैं कि कॉस्ट परसेंटेज इतना दिया है, लॉस परसेंटेज इतना दिया है, आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज इतना दिया है, इस पर बात बनेगी। ख्याल रखिए, जब भी आपके पास एक बात जो है आप याद रखिए हमेशा कि प्रॉफिट परसेंटेज हो या आपके पास लॉस परसेंटेज हो, ये बात जो है हम आपको बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जब तक अनटिल अनलेस क्वेश्चन में और कुछ वहां से ना दिया हो, जब भी बात होगी सिंपल कॉस्ट परसेंटेज आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज की या लॉस परसेंटेज की, इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू CP। इट्स ऑलवेज आपके पास इसको हमेशा जो है आप निकालते हैं, किस कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू CP, मतलब कॉस्ट प्राइस की बुनियाद पर ही आप निकालते हैं। मतलब क्या है सर इसका, मतलब इसका ये है, अगर हम आपको कहें कि मेरे दोस्त आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, उसमें आपके पास प्रॉफिट जो है मेरे दोस्त, प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, प्रॉफिट आपको बोले हम 25% का हो रहा है, 25% का। 25% को हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के डिवाइड बाय 100 की, 25/100 मतलब 1/4 का आपके पास ये आपका रेशियो बन रहा है। तो जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को दर्शाएगा, जो आपका न्यूमरेटर होगा अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया जा रहा है तो वो प्रॉफिट को दर्शाएगा। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस जो है वो आपके पास 4 यूनिट्स की आ जाएगी, जो प्रॉफिट है आपके पास वो आपका 1 यूनिट का आ जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालनी होगी तो 4 + 1 5 यूनिट्स का आ जाएगा। मतलब 4 रुपये कोई चीज़ आपने खरीदी, 1 रुपये का मुनाफा आ गया, 5 रुपये का आपने भेज दिया। तो ये सिंपल है। इसके बरकत अगर ऐसा बोला जाए कहीं पर कि आपके पास लॉस दिया है, कोई क्वेश्चन बोल दिया आपके में
क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे इस क्लास में। क्वेश्चन बोल दें आपसे कि कोई आपने ट्रांजैक्शन की है, उसमें आपके पास लॉस हो रहा है सर 20% का लॉस हो रहा है, 20% को आप जो है 1/5 लिख सकते हैं। मतलब इस सूरत में आप समझेंगे जो डिनोमिनेटर है वो कॉस्ट प्राइस को दर्शाएगा। कॉस्ट प्राइस आपके 5 यूनिट्स की है, लॉस जो है वो आपके पास 1 यूनिट्स का आ जाएगा। मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है 5 रुपये में कोई चीज़ आपने खरीदी है, 1 रुपये का नुकसान हुआ है तो बेचे कितनी में आपने 5 - 1 दैट इज 4 यूनिट्स में आपने इसको बेचा है। तो ये हो गया सर बेसिक कंसेप्ट जिसको आप पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपसे पूछा गया है फाइंड सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है जब कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज़ दिया गया है, 80 रुपीज़ आपके पास दिया है और लॉस जो है 20% का दिया है। देखिए करने का सिंपल तरीका एक बेसिक से एक हम आपको शॉर्ट दिखाएंगे। बेसिक से क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है, जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो कितनी दी गई है, ₹80 दी गई है और आपके पास लॉस कितने का दिया गया है, 20% का लॉस दिया गया है। इसका मतलब जो आपके पास सेलिंग प्राइस होगी वो आपके पास 80% निकलेगी, किसकी, 80% ऑफ सीपी का निकलेगा। मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपके पास 80 डिवाइड बाई 100 बेसिक से कर रहे हैं इंटू सीपी कितना है सर 80 दिया गया है, 1 2 1 और 2 8 8 64। मतलब आपके पास जो सेलिंग प्राइस इसकी कितनी निकल के आ जाएगी सर 64 निकल के आ जाएगी। ये आपका बेसिक से हो गया। ठीक है जी, पकड़ में आ गई बात। दूसरा सर सिंपल आप क्या करेंगे, जो अभी हमने आपको दिखाया था, हम बोलेंगे सर यहाँ पर लॉस कितने का दिया गया है, लॉस दिया गया है सर 20% का लॉस दिया गया है। ये आपके पास लॉस दिया गया है 20% का, मतलब 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर हमेशा आपको पास कॉस्ट प्राइस को दर्शाएगा, न्यूमरेटर जो है आपके पास लॉस को दर्शाएगा। मतलब आप बोलेंगे सर कॉस्ट प्राइस जो है इस चीज़ की कितनी का आ जाएगी, 5 यूनिट्स की आ जाएगी, लॉस जो है आपके पास 1 यूनिट का आ जाएगा और एसपी जो है मतलब आपके पास 5 रुपये कोई चीज़ खरीदी, 1 का लॉस हो गया तो एसपी आपके पास कितने का आ जाएगा, 4 यूनिट्स का आ जाएगा। लेकिन गिवन सीपी कितने का दिया है उधर से ही 80 रुपीज़ का, मतलब 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 80, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 1s यहाँ 3 5 6 30, 1 यूनिट मतलब 16 के बराबर है। इसका मतलब जो एसपी है वो कितने का आ जाएगा सर 4 × 16 = 64। ये आपके पास आंसर है। बेसिक से भी करके दिखाया, वैसे जिस स्टूडेंट को करना है मुबारक, जिसको शॉर्ट ट्रिक से करना है कम टाइम लेना है उसके लिए भी हमने करके दी है, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है वो जो है अपने आप को इस काबिल समझे कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम जो है इसको निपटा सकेंगे एग्जामिनेशन में, विद इन टाइम जो है हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ एक एग्जांपल और ले रही है। फॉर एग्जांपल सर 1% दिया गया है, उसने कोई खिलौना खरीदा है, उसका जो है आपके पास सीपी दिया गया है। कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल कोई खिलौना आपने खरीदा, कोई टॉय आपने खरीदा या आपके पास कोई टॉय है आपने खरीदा, उसकी सीपी आपके पास क्वेश्चन में दी गई थी 150 रुपीज़ का आपने जो है ये टॉय खरीदा है। ठीक है जी, और आपने इसको बेच दिया है, आपके पास गेन हुआ है, फायदा हुआ है। कितने का फायदा दिया गया है सर, 8% का फायदा दिया गया है। पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में से कि फाइंड द एसपी, तो एसपी कितना निकलेगा। इसके लिए सर मैं आपको बिल्कुल एक तो बेसिक तरीका है कि आपके पास 150 रुपये का खरीदा, 8% फायदा हो गया, मतलब आपके पास एसपी जो है 8% ज़्यादा, मतलब आपके पास 108% निकलेगा किसका, 150 का। मतलब ये कितना आ जाएगा सर 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 150। ठीक है जी, 0 0 5 2 5 3 2 5 10 2 4 8 3 4 12 3 5 15 और 160 162 जो है इसके आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है जी, ये तो हो गया आपके पास एक तरीका करने का, जिस तरह से हम आपको बोलेंगे कि आपके पास 150 रुपये आपके पास कॉस्ट प्राइस है, 8 रुपये का फायदा आ रहा है, प्रॉफिट 8% का आ रहा है, तो एसपी जो है 8% ज़्यादा, मतलब 108% ऑफ सीपी आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कैसे करेंगे, बिल्कुल हम हर एक तरीका आपको दिखाएंगे। दूसरा तरीका आप बोलेंगे सीधा सर प्रॉफिट आपके पास दिया गया है 8% का, 8% का मतलब हो गया सर 8 डिवाइड बाई 100, मतलब आपके 4 2 425, मतलब 2/25 आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है। रेशियो में जब चेंज करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा कॉस्ट प्राइस को दर्शाएगा, ऊपर न्यूमरेटर प्रॉफिट को दर्शाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस आपके पास इस चीज़ की जो है 25 यूनिट्स की आ जाएगी, प्रॉफिट जो है आपके पास 2 यूनिट्स का आ जाएगा, और एसपी आपके पास मतलब 25 यूनिट्स की कोई चीज़ आपने खरीदी, 2 रुपये का फायदा आ गया, 27 में आपने बेच डाली। 25 की वैल्यू आपसे गिवन दी गई है कि 150 दी गई है, 150 दी गई है, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 25 4 5 और 6। ठीक है जी, 25 × 6, मतलब एक की वैल्यू सर कितनी आ रही है 6 यूनिट्स आ रही है। तो 27 की वैल्यू कितनी आएगी, 27 × 6 करेंगे, 6 7 42, 6 2 12 13 14 15 16, 162 रुपीज़ पहले भी आंसर आया था, अभी भी आपके पास आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि बात पकड़ में आ रही होगी। ठीक है जी, हर एक टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में हम आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भाई सेलिंग ए फुटबॉल, कोई फुटबॉल अगर नवीद बेच रहा है सर 1440 रुपीज़ में, तो नवीद को नुकसान हो रहा है 10% का। अब आगे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट % शुड ही सेल टू गेन 10%। देखिए सर बोला क्या जा रहा है, नवीद सर हमारे कोई दोस्त हैं,
वो फुटबॉल लेके जा रहे हैं, उन्होंने फुटबॉल बेचा 1440 में, जब वो फुटबॉल को बेच रहे हैं तो उनको नुकसान हो रहा है 10% का। अब नवीद बोल रहे हैं भाई साहब मैंने 1440 में बेच डाला तो मुझे नुकसान 10% का हो गया, अब मैं ऐसा क्या करूं, इसकी प्राइस में कितने में बेचूं ताकि मेरे पास जो है 10% का फायदा आ जाए। तो इन क्वेश्चन करने का सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या होना चाहिए, आपके हाथ में जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं है तब तक आप ना तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकेंगे ना तो लॉस परसेंट निकाल सकेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जब आपको पता होगी कॉस्ट प्राइस आपने भाई खरीदा कितने में है, तो ही तो जहां आके चलकर आप बता पाएंगे कि मेरे दोस्त कितने में आप बेचेंगे ताकि इतने परसेंट आपको फायदा हो जाए। तो लाजिमी बात यह है कि आपको क्या पता होना चाहिए, यू हैव टू नो द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट वेरी थिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, सिर्फ इतनी बात आप समझेंगे। अब देखिए इसके भी दो तरीके हैं, एक तो बेसिक है, एक हम आपको शॉर्टर दिखाएंगे। चलिए बेसिक से पहले करते हैं कि हर एक स्टूडेंट जो है उसे समझ जाए। कितने में बेच रहे हैं सर वो आपके पास, इसका मतलब सर आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है सर 1440, ये आपके पास दिया गया है। वहां से लॉस पहले कितने का दिया गया है, लॉस 10% का दिया गया है। मतलब क्या है सर, मतलब आपके पास जो सेलिंग प्राइस होगी वो आपके पास 10% कम होगी कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, यही बात ज़्यादा है, या कॉस्ट प्राइस इससे 10% ज़्यादा होगी ऐसा कहीं। इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे कि सेलिंग प्राइस जो है वो सिर्फ 90% है मेरे दोस्त किसकी, कॉस्ट प्राइस की, 10% का नुकसान हो रहा है, यही तो बात, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 1440 है ये आपके पास टोटल 90% है, 90 डिवाइड बाई 100 आ रहा है किसका, कॉस्ट प्राइस का। यहाँ से बात ये क्लियर है कि यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 0 काटेंगे, 9 9 1 9, यहाँ 5 9 6, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो है आपके पास 1600 रुपीज़ आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। अब आपके पास 1600 रुपीज़ आपको पता चल गई, फुटबॉल हमने खरीदा कितने में से, 1600 में खरीदा है, बड़ा महंगा फुटबॉल है। अब आगे जाकर हम 10% इस पर फायदे पर भेजना चाहेंगे, तो इसका मतलब सर जो आपके पास SP2 है वो आपके पास 110% आना, 110 डिवाइड बाई 100 किसका आना चाहिए, किसका, 1600 का। यही बात है आपके पास। SP2 जो है आपके पास वो आपके पास 10% ज़्यादा आना चाहिए, मतलब 110% आना चाहिए कॉस्ट प्राइस का 1600 का। यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 0 काटेंगे, ये 1 0 1 0 यहाँ से काट डालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0 6 1 6 और 1 7 1760 जो है आपके पास, इसका आपके पास आंसर जो है बनता हुआ नजर आ जाएगा। ये 16 into 11 हमने कैसे किया, ये आपको बहुत बार हमने पढ़ाया हुआ है कि जब 11 से मल्टीप्लाई करना हो 6 1 और 6 1 कितने हो गए 7, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने किया 1760, इसका आपके पास आंसर आ गया किसका, SP2 का। भाई इतने में बेच डालो तो ही जाके 10% आपको मुनाफा होगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हमने किया, कोई शॉर्टर कोई कुछ नहीं। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है सर, सिंपल मेथड जो आप परसेंटेज का सीधा लेते हैं कि क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, ये बात पकड़ में आ गई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं सेशन को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरी बात यह है कि मेरे दोस्त पहले आपको पता है कि 10% का लॉस हो रहा है। 10% का मतलब क्या है सर, लॉस कितने का हो रहा है, पहले लॉस 10% का हो रहा है, 10% का मतलब 1/10 आ रहा है। इसका मतलब ये CP है, ये आपका लॉस है। CP कितने का आ रहा है सर, 10 यूनिट्स का आ रहा है। लॉस कितने का सर, 1 यूनिट का आ रहा है। इसका मतलब आपने बेचा कितने में, 10 रुपये कोई चीज़ खरीदी, 1 रुपये का नुकसान हो गया तो आपने बेचा कितने में सर, 9 रुपये में बेच डाला इसको। अब दिया क्या गया था, ये आपके पास 9 की वैल्यू दी गई है कि आपने इसको 1414 में बेचा है। 9 1 9 1 यहाँ आपके पास 6 और 0, मतलब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू जो है 160 रुपये आ गई। तो CP टोटल कितने का आ जाएगा सर, 10 × 160 कितने हो गए सर, 1600 में आपके। इसका मतलब सर आपको जो CP है, कॉस्ट प्राइस इस चीज़ की कितने की पड़ गई सर, 1600 की। अब आपके पास 1600 की चीज़ है, 10% आपने इसको मुनाफा पर बेचना है, 10% अब आपके पास प्रॉफिट कितने का आ रहा है सर, 10% का। 10% मतलब आपके पास 1/10। अब आपके पास ये CP है, ये आपके पास प्रॉफिट है। CP कितने का आ रहा है सर, दूसरे केस में 10 का, प्रॉफिट कितने का आ रहा है सर, 1 का। इसका मतलब SP कितने का आ जाएगा सर, 10 + 1 11 का। अब ये 10 की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पर कितने का सर, 1600 में आपने खरीदी ये चीज़, ये आपने 1600 ले ली। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 160 आ जाएगी। अब 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 × 11 कितना हो गया सर, ये आपके पास 0 6 1 और 6 और 1 7 1760 आपके पास आंसर है। अब बोलिए बात पकड़ में आ गई। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इंपॉर्टेंट बात ये बनेगी कि आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। मेरे दोस्त सारे बोलेंगे जोर से कि आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पता होगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपके CSAT में देखने को मिल सकते हैं, यकीन मानिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात बन रही है कि आपके पास ए मैन, कोई एक आपका पर्सन है, A man sold 2 articles for 4560 each। अब देखिए सर कोई पर्सन है, उसने सर 2 आर्टिकल्स बेचे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 2 आर्टिकल्स है, अलग अलग हैं। ये एक आप मानिए एक मार्कर है, ये एक सिंपल पेन है मान लीजिए। एक मार्कर उसने सर 4560 में बेचा, दूसरी सिंपल पेन उसने 4560, दोनों की सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, बेच डाला। पहले जब वो पहले आर्टिकल बेच रहा है तो उसको सर गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है 16 2/3% का।
दूसरा आर्टिकल जब वो बेच रहा है उसका नुकसान हो रहा है 25% का। अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त आप बताइए, एक में तो फायदा आ गया, दूसरे में नुकसान हो गया, ओवरऑल उसको कितने % का नुकसान हुआ या फायदा हुआ, कैसे करेंगे? अब देखिए सबसे आसान तरीका हम आपको इन क्वेश्चन का ऐसा तरीका बताएंगे कि आप पलक झपकते ही आंसर दे देंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको हमने एक टेबल कल पढ़ाया था, या ऐसा कहें कि बिल्कुल बेसिक से हमने आपको परसेंटेज चीज़ें सिखाई थी। हमने बोला था कहीं पर 16 2 डिवाइड बाई 3% यहाँ दिखाई दी, तो इसका मतलब क्या है सर, 16 2/3 डिवाइड बाई आप 100 करेंगे वो आपके पास 1/6 आ रहा है, मतलब परसेंटेज फ्रैक्शन हमने पढ़ाया था। 25% आ जाए तो हमने बोला था 25% 25 डिवाइड बाई 100 मतलब 1/4 आता है। ये हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं जो हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये बात कर दे रहे हैं। अब देखिए सर हम आपको क्या बोलेंगे, हम आपको ऐसे क्वेश्चन अगर बोले जाएँ कि कहीं पर ये कॉस्ट प्राइस सेम है या सेलिंग प्राइस सेम है, 2 आर्टिकल हैं, 2 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, उनमें क्या करेंगे आप सिंपल एक टेबल के माध्यम से इनको कर दीजिए। सिंपल एक टेबल बनाइए और ऐसे कर देखिए, एक टेबल बनाइए, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस लिख दीजिए। ठीक है जी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लिख लीजिए, लॉस हो रहा है तो माइनस में लिख लीजिए। इन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ऐसी ट्रिक बता रहे हैं कि आप जो है विद इन सेकंड्स इन क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए पहला आर्टिकल आपके पास आर्टिकल नंबर 1 जो है, ये आपके पास आर्टिकल नंबर 1 है। इसमें क्या बोला गया है सर, आपको बोला गया है कि गेन हो रहा है, कितने % का गेन हो रहा है सर, 62/3%। 62/3% मतलब आपका 1/6, यही बात है। 1/6 का मतलब पहले 1/6 का गेन हो रहा है, मतलब ये आपके पास कॉस्ट प्राइस होगी, ये आपके पास इसका प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस आपके पास ऐड करके इसका आ जाएगा 6 + 1 7 का आ जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस 1 यूनिट का। मतलब पहले आर्टिकल में क्या बात बन रही है कि प्रॉफिट आपके पास कितने का हो रहा है सर, 1 रुपीज़ का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस आपके पास 6 रुपीज़ की है, और सेलिंग प्राइस आपके पास 6 + 1 7 आ जाएगा। यहाँ तक हर एक स्टूडेंट को बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरे आर्टिकल में क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है सर, 25%। 25% मतलब 1/4, इसका मतलब नीचे आपके पास कॉस्ट प्राइस है, ऊपर आपके पास लॉस है, मतलब 4 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, 1 रुपये में 1 रुपये नुकसान हुआ है, तो एसपी कितने का आ जाएगा सर, उसमें 4 - 1 3 का आ जाएगा। यहाँ से लेंगे कि आपके पास 4 यूनिट से आपके पास इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, माइनस में आपके पास 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है, मतलब 3 रुपये में आपने इसको भेज डाला है। अब देखिए इनमें क्या हो रहा है, इन क्वेश्चन में आप समझने वाली बात यह है कि कुछ ना कुछ कॉमन दिया होता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि दोनों आर्टिकल्स आपने कितने में बेचे हैं सर, 4560 ईच। इसका मतलब 4560 हमने लेना ही नहीं क्वेश्चन में कहीं पर। अगर आप बेसिस से करने जाएंगे देखो कितना लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि इन क्वेश्चन को ऐसे करें कि आप जो है विद इन सेकंड्स आप आंसर निकाल पाएं। अब देखिए हम बोलेंगे दोनों को इसमें कॉस्ट प्राइस जो है चलिए क्या है क्या नहीं है वो देखा जाएगा, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों की जो है सेम है। बोला क्या है कि ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 4560 ईच। इसका मतलब यहाँ से बात ये पकड़ में आ रही है कि दोनों की सेलिंग प्राइस जो है सेम है, लेकिन यहाँ से सेलिंग प्राइस पहले की निकली है 7 यूनिट्स की, दूसरे की निकली है 3 यूनिट्स की। मतलब कुछ ना कुछ तो सर वो बोलते हैं ना दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ भी हम बोलेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नई इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, 3 6 कितना हो गया सर, 3 6 18, यहाँ 3 1 3, यहाँ से 3 7 21, मतलब 21 में इसने बेची है। यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, 7 4 28, ठीक है जी, 7 1 7, 7 3 21, मतलब आप दोनों की सेलिंग प्राइस जो है ये दोनों सेम आ गई। आप देखिए नेट में आपके पास कॉस्ट प्राइस टोटल कितने का आ रहा है सर, दोनों का कॉस्ट प्राइस करेंगे 8 और 8 16, 2 और 1 3 और 1 4 46 का। दोनों का जो है आपके पास सेलिंग प्राइस जो है कितने का आ रहा है, 1 और 1 2, 2 और 2 4, मतलब सर नुकसान कितने का आ रहा है सर, 4 का नुकसान आ रहा है। मतलब टोटल आपके पास कॉस्ट प्राइस अब 46 बन गई, टोटल सेलिंग प्राइस आपका 42 बन गई। अब तो आप इंपॉर्टेंट छोटे बच्चों की तरह सर इसको निकाल पाएंगे। सर आपके पास लॉस कितने % का हो रहा है सर, लॉस हो रहा है कितने % का हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू लॉस कितने का हो रहा है सर, 4 यूनिट्स का हो रहा है, डिवाइड कॉस्ट प्राइस कितनी की है सर 46 की है, इंटू आप 100 करेंगे, आपके पास आंसर है, या 4 2 2 2 2 2 3 6, मतलब 200 डिवाइड बाई 23%। ये आपके पास मेरे दोस्त इतने का नुकसान हो रहा है। यही आप जो है आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बहुत सारे देखने को मिलेंगे और उन क्वेश्चन को जो है आप विद इन सेकंड्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात पकड़ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रिमाइंड के लिए अपने आप को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए सर ऐसे क्वेश्चन जो हैं आए दिन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। छोटे क्वेश्चन लेकिन बड़े कंसेप्ट रखते हैं। If the cost price of 20 articles is equal to selling price of 18 articles, हम बोल रहे हैं आपके पास अगर आपके पास 20 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है जितनी की आपके पास जितने में आप 18 आर्टिकल बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस जितनी में आ रही है। अब आप हमें बताएं कि सर प्रॉफिट कितने % का हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो बच्चे हैं इन क्वेश्चन को देखकर घूम जाते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। 3 तरीके हम आपको इस क्वेश्चन को दिखाएंगे, डिपेंड करेगा आप किस तरह आप स्टूडेंट हैं उस तरह से आप जो है इसको निभाएंगे। एक तो है सर बिल्कुल ऑब्जर्व करने का,
ऑब्जर्व करके मतलब क्या है सर, मतलब आपके पास 20 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास 18 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस का मतलब है। मतलब आप 18 आर्टिकल बेच रहे हैं तो सीधा सीधा आपके पास 2 आर्टिकल का आपके पास मुनाफा हो रहा है। ये ऑब्जर्व करने की बात है, बेसिक से भी दिखाएंगे। ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, आपके पास जब 18 आर्टिकल्स आप बेच रहे हैं मेरे दोस्त, सीधे सीधे 2 आर्टिकल्स आपको मुनाफा हो रहा है, मतलब 2 का मुनाफा हो रहा है सर आप 18 पर, इंटू 100 करेंगे, ये आपका परसेंटेज में फायदा है। 2 1s 2 9s 1/9 किसके बराबर होता है सर, ये आपके पास 1/9 इंटू 100 आ जाएगा। 1/9 कितने किसका लिखा था हमने, 11 1/9%। ये आपके पास आंसर है, एक लाइन में आंसर। ठीक है, ये हो गया ऑब्जर्व करने वाले स्टूडेंट जिनको ये बात पकड़ में आ रही होगी। दूसरे स्टूडेंट कुछ मेरे तरह होंगे सर, जो बात बोलेंगे सर हमें थोड़ा और आसान करके दिखाइए। हम आसान बोलेंगे सर लिखा क्या है, जो लिखा है वही लिख देंगे। हम लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। ठीक है जी, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऐसे बेसिक से करेंगे, कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से लिख देंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस। यहाँ से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यहाँ नीचे लाया, ये 18 डिवाइड बाई 20 यहाँ से सीधा लिख लिया, ये 2 9s और 2 10s। ठीक है जी, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई सर, 9 यूनिट्स की आ गई। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी की आ गई सर, 10 यूनिट्स की आ गई। मतलब प्रॉफिट कितने का आ जाएगा सर, 10 - 1, क्योंकि प्रॉफिट कितना होता है सर, SP - CP, बच्चों की तरह। 10 - 1 कितना, 9 कितना होगा सर, 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज हमने आपको बहुत बार बोला किसके बराबर होता है सर, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, डिवाइड बाय आपके पास CP कितने का है, इंटू आप 100 करेंगे। यही हमने आपको पढ़ाया बेसिक से। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का आ जाएगा सर, प्रॉफिट कितने का आ गया सर, 1 रुपये का आ गया, डिवाइड बाय CP कितने का है सर आपके पास 9 रुपीज़ का है, इंटू आप 100 करेंगे, मतलब आपके पास 11 1/9% आपके पास आंसर है, या जिसे आप 100 डिवाइड बाई 9% भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ऐसे तो क्लियर हो गया। अब कुछ और स्टूडेंट होंगे सर ऐसे भी नहीं आ रहा है, कुछ और बेसिक से बताइए। हाँ जी, कुछ और बेसिक से बताइए। उनको लिए हम लेट करके देंगे, वही जो आप बचपन से करते हैं, लेट x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, जो आप करते हैं बचपन में से। हम बोलेंगे चलिए सर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की, चलिए एक आर्टिकल की मान लेते हैं सर कॉस्ट प्राइस जो है 10 रुपये है, ₹10। एक आर्टिकल 10 रुपये में आ रहा है, मान लिए 2 मिनट के लिए। इसका मतलब सर 20 आर्टिकल कितने में होंगे, देयरफॉर CP ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल आप कितने में कितने खरीदेंगे सर, ₹20 इंटू 10 कितने का हो गया सर, 200 रुपये में आप जो है 20 आर्टिकल खरीदेंगे, क्योंकि 20 आर्टिकल की प्राइस किसके बाद बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। देयरफॉर SP ऑफ 18 आर्टिकल्स, SP ऑफ 18 आर्टिकल्स किसके बराबर आ जाएगा, CP ऑफ 20 आर्टिकल्स कितने के बराबर है, दोनों के बराबर, ये 200 है। SP 18 आर्टिकल्स कितनी है, देयरफॉर SP ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने में आपको पड़ेगा सर, 200 डिवाइड बाई 18, ये यहाँ से आप 2 9s 200, मतलब एक आर्टिकल आपके पास 100 डिवाइड बाई 9 में आपने बेचा है। एक आर्टिकल खरीदा कितने में है, ये आपके पास CP हो गया, बेचा कितने में है, SP हो गया। प्रॉफिट कितने का आ जाएगा सर, प्रॉफिट SP माइनस CP, मतलब एक आर्टिकल कितने में बेचा है सर, 100 डिवाइड बाई 9 में, खरीदा कितने में था सर, 10 में खरीदा था, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 माइनस 90 कितने को है सर, 10 डिवाइड बाई 9 का आपके पास प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा वो किसके बराबर होगा सर, प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू 100। ठीक है जी, प्रॉफिट कितने का आ गया सर, 10 डिवाइड बाई 9 का, CP कितने का सर एक आर्टिकल की, डिवाइड बाई 10 इंटू आप 100 करेंगे, ये आपके पास 10 10 100, ये 10 इंटू 10 कितना होगा सर, 100 डिवाइड बाई 9%, 100 डिवाइड बाई 9% इज सेम एज 11 1/9%। अब जिस तरह से आप स्टूडेंट हैं उस तरह से आप इस क्वेश्चन को कीजिए, आप मौज कीजिए। हमने आपको 3 तरीके दिखा दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में और आप कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमने आपको स्टार मार्क किया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया जाता है कभी कभी सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन, कि शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 14.2/7%, प्रॉफिट ऑन इट इज SP, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है जी, बहुत बार हमने आपको पढ़ाया कि 14.2/7% की वैल्यू कितनी होती है सर मेरे दोस्त, 1/7, जब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हम आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं, ये आपको हम आसान करके दे रहे हैं बात। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं सर, हाँ जी सर 14.2/7% का प्रॉफिट है, मतलब सर 1/7 हम लेंगे, 1/7 ये आपके पास प्रॉफिट हो गया, ये आपके पास CP हो गया। आप लेंगे सर CP, इसमें सर 7 रुपीज़ का आ रहा है, प्रॉफिट आपके पास 1 यूनिट का आ रहा है, इसका मतलब SP आपके पास 7 + 1 8 का आ जाएगा। गिवन आपके पास कितने का दिया जा रहा है सर, यही आपने निकालना है कि ये इस तरह से कर देंगे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं बात, अब क्या करेंगे आगे, अब क्या करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते क्यों नहीं है सर, क्वेश्चन में लिखा गया है कि 14.2/7% का फायदा हो रहा है, लेकिन किस पर हो रहा है, SP पर हो रहा है। एक्चुअल होता किस में है सर,
एक्चुअल तो ये बात होती है कि जब भी आप प्रॉफिट निकालते हैं कि प्रॉफिट इन जनरल केस में प्रॉफिट हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में निकलता है। बहुत बार हमने आपको बोला कि बचपन से हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज जब भी आपको निकालनी होगी वो किसके बराबर होती है सर, प्रॉफिट कितने का हो रहा है डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी की है इंटू आप 100 करते हैं। मतलब प्रॉफिट किसके बराबर होता है सर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये तो आपके पास ये कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा हमारे साथ, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रॉफिट दिया गया है, लेकिन जो कस्टमर है, जो आपके पास जो शॉपकीपर है, उसने सर एक गलती कर दी है कि प्रॉफिट जो है किस पर निकाल दिया है, ही हैज कैलकुलेटेड दिस प्रॉफिट ऑन एसपी। एक्चुअली कितना प्रॉफिट है वो आपको निकालना है। चलिए हम बोलेंगे सब प्रॉफिट कितने का हुआ है, सब प्रॉफिट आपके पास निकला हुआ है 14 2/7% का, मतलब 14 2/7% की वैल्यू होगी सर 1/7। ये किस पर निकला है, ऑन एसपी। मतलब इस सूरत में आपके पास डिनोमिनेटर आपके पास एसपी है, ये आपके पास प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट कितने का है सर, 1 यूनिट का। एसपी कितने का दिया गया है सर, 7 यूनिट का। सीपी कितने का आ जाएगा सर, 7 - 1 6 यूनिट्स का। इसका मतलब एक्चुअल में तो आपके पास सीपी कितने का आ रहा है सर, 6 यूनिट्स का। ये बात समझिए, प्रॉफिट कितने का आ रहा है एक्चुअल में, 1 यूनिट का। एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता है सर, वो प्रॉफिट कितने का आ रहा है डिवाइड बाय सीपी कितने का है इंटू 100। यही है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितने का सर, 1 रुपये का। विद रेस्पेक्ट टू सीपी कितने है सर, 6 इंटू आप 100 करेंगे, ये कितना आता है सर 16 2/3%। यही आपके पास आंसर है, 62/3%। यही आपके पास का आंसर आ जाएगा, ना कि इतने परसेंट इसको मुनाफा हुआ है। इसको 1/6 100 डिवाइड बाई 6% का फायदा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है जी, ये बात है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बड़े बेहतरीन तरीके से आपको समझ आया होगा। और सीखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अभी देखिए सर, एक क्वेश्चन इस तरह से, लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन क्वेश्चन वही है जैसे आपने पहले किया था। लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। जब कोई पर्सन सर 72 आर्टिकल्स बेच रहा है, उसको मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, इट अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। जितने सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल्स का आ रहा है उतने का मुनाफा उसको हो रहा है जब वो 72 आर्टिकल्स बेच रहा है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको भी करने के 2 तरीके हैं। एक तो सर बिल्कुल बेसिक तरीका है, लेट करके लेंगे। दूसरा सर ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन क्या करने का मतलब क्या है सर, उसके 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल्स का मुनाफा हो रहा है, मतलब 9 का मुनाफा हो रहा है कितने पर, 72 - 9 कितने को, 63 पर फायदा हो रहा है। इंटू आप 100 करेंगे, जो निकलेगा वही आपके पास आंसर आ जाएगा। डेट इज 9 डिवाइड बाई 69 197। डेट 1/7 किसके बराबर आ रहा है सर, 14 2/7% का आपके पास सीधा सीधा लग रहा है कि मुनाफा हो रहा है। यही आपके पास आंसर है, ये ऑब्जर्वेशन करके है। दूसरा सर नहीं आ रहा है ऐसे सीधा 1 लाइन में आपको नहीं आ रहा है, अंदाजा नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, एग्जांपल लेंगे सर, लेट करके लेंगे। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। चलिए मान लेते हैं कि एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपये है, आसान करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया सर, सेलिंग प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल्स हैं आपके पास, 72 आर्टिकल्स हैं, इनकी प्राइस कितनी आ जाएगी सर, 72 रुपीज़ आ जाएगी। यहाँ से बात है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स की कितनी आ जाएगी सर, 9 रुपीज़ का आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या बोला गया, प्रॉफिट कितने का आ रहा है, जितने की सेलिंग प्राइस 9 की आ जाएगी। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल्स है, यही आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, यही आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम बोलेंगे सर प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट आपके पास 9 रुपये का है। सेलिंग प्राइस कितनी की है सर, 72 रुपीज़ की है। मतलब आपके पास कॉस्ट प्राइस कितने का आ जाएगा सर, एसपी माइनस प्रॉफिट कितने का आ गया सर, वो आपके पास 72 - 9 डेट इज 63 रुपीज़ आपके पास कॉस्ट प्राइस हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, वो किसके बराबर आ जाएगा सर, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू आप 100 करेंगे। प्रॉफिट कितने का निकला है सर मेरे दोस्त, बोलिए यहाँ पर प्रॉफिट 9 रुपीज़ का आया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी की है सर, 63 की है, इंटू आप 100 करेंगे। 9197 1/7 इंटू 100 इज इक्वल टू 14 2/7% आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जिसे आप 100 डिवाइड बाई 7% लिखते हैं। यही आपके पास 14 2/7% है, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। अब लैंग्वेज चेंज है, वरना क्वेश्चन वैसा ही है जैसे आपने पहले किया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस इतने आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ इतने आर्टिकल्स। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, लेकिन एक बात ख्याल रखिए मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, इन क्वेश्चन के माध्यम से एक कंसेप्ट लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं सेम आपके एग्जामिनेशन में आए या ना आए, लेकिन एक बात आप 100% हमारी गारंटी लीजिए कि इनके बाहर कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपके एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन इससे बिल्कुल कम लेवल का पूछा जाएगा और आप विद सेकंड्स कर पाएंगे अगर आपने ये कंसेप्ट जो है सारे अच्छे से पढ़े हैं, ये कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ा है। अब देखिए सर, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें एक कंसेप्ट हम आपको सिखाएंगे। बोला जा रहा है कि द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1516। 15 से 16 में कोई आर्टिकल आप बेच रहे हैं, आपको मुनाफा हो रहा है, उतना मुनाफा हो रहा है
इज सेम एज लॉस इनक्योर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज 112। देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है मेरे दोस्त अगर आपके पास कोई आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल ले लीजिए, कोई स्मार्टफोन है, कोई चीज़ ले लीजिए, अगर आप उस चीज़ को 1516 में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आप इसी चीज़ को 1112 में बेचते हैं तो आपको नुकसान होगा। 1516 में बेचते हैं जितना आपके पास यहाँ प्रॉफिट होगा, 1112 में अगर बेचते हैं तो जितना नुकसान यहाँ पर होगा, ये नुकसान और ये फायदा दोनों सेम होगा। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, एग्जांपल 2 मिनट के लिए, अगर यहाँ पर आपने 1516 में ये चीज़ बेची, आपको 10 रुपये का फायदा आ गया, अगर आप 1112 में बेचेंगे तो 10 रुपये का आपके पास नुकसान होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जितने का मुनाफा अगर आप 1516 में बेचेंगे उतने का नुकसान आपको होगा अगर आप चीज़ को बेच रहे हैं कितने पर मेरे दोस्त, 1112 में। आप पूछा क्या जा रहा है कि सिंपल बताइए इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए आप करेंगे क्या, हम आपके पास सिंपल 2 तरीके, यहाँ सिंपल 2 सिचुएशन बनाएंगे। पहला केस है जिसमें आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी केस है जिसमें आपके पास लॉस हो रहा है। यही बात है, कोई परेशानी तो नहीं है। दोनों लॉस जितने का हो रहा है और प्रॉफिट जितने का, दोनों बराबर है। प्रॉफिट किसके बराबर होता है सर? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तब होता है अगर आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन होगा सीपी से। इसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी जो है, यही आपके पास प्रॉफिट होता है। ये बात क्लियर है। दूसरा लॉस कब होता है मेरे दोस्त? लॉस तब होता है अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस ही जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है एसपी से, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो है ये आपके पास लॉस होता है। अब दोनों सूरत में क्योंकि चीज़ तो एक ही है सर, कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम रहेगी, लेकिन सेलिंग प्राइस अलग अलग होगी। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस, जहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पर SP1 है, SP1 है। SP1 में जब वो बेच रहा है, SP1 कितने का आ रहा है सर? 111516। और SP2 जो है जब वो दूसरी में बेच रहा है वो आपके पास 1112 दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास SP1 कितने का आ जाए सर? SP1 माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेम आ रहा है कितने का? जितने में आपके पास लॉस हो जाएगा, डेट इज लॉस कितने में होगा? लॉस यहाँ से कितने का आ जाएगा सर? CP माइनस 1112 का इतने में लॉस हो जाएगा, डेट इज CP माइनस 1112 का। बात पकड़ में आ गई, इक्वेशन आपके सामने आ गई। SP1 किसके बराबर है? SP1 आप लिख सकते हैं सर 1516। मतलब जितने का यहाँ पर फायदा हो रहा है उतने का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। यहाँ दोनों में से आप जो है सेम ले लेंगे, CP अगर एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 1516 प्लस टाइम्स 1112 इज इक्वल टू 2 टाइम्स CP। तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 1 और 1 2। CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 2628 डिवाइड बाई 2, 213, 214, 1314 जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है, सिंपल बात समझिए। प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हैं। इसका मतलब सर यहाँ पर जो SP होगा ये चेंज है, यहाँ पर SP जो है अलग है, कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम है। तो हमने बोला सर SP1 यहाँ पर ले लेंगे, SP2 यहाँ ले लेंगे। SP1 की वैल्यू 1516, SP2 की वैल्यू 1112। हमने बोला सर यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1516 माइनस CP। यहाँ लॉस कितने का हो रहा है? CP माइनस 1112। दोनों सेम है तो दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से आपके पास CP की वैल्यू जो है विदिन सेकंड्स आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल बेसिक से कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी चलिए जी, क्वेश्चन फिर से एक बार ऐसा वैसा दे रहे हैं जैसा आपको कराया है, क्योंकि प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। आसिफ गॉट प्रॉफिट ऑफ 10%। आसिफ ने किसी चीज़ को सर बेचा, उन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹220। आसिफ किसी चीज़ को 220 में बेच रहा है और उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का। अब आसिफ जो है हमारी तरह कोई दोस्त है, लालची बन गया, अब बोल रहा है सर मैं कितने में इसको बेचूं ताकि मुझे 30% का मुनाफा हो जाए। अब बोलिए, क्वेश्चन समझिए, आप ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। इन क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या करना है। जैसे हमारे साहब जी बोलते थे, वहाँ जो PM साहब हैं पाक के, वो क्या बोलते हैं? सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ऐसे ही आपको सबसे पहले यहाँ CP निकालना है। तो क्या करना है आपने? CP निकालना है। CP का मतलब क्या है सर? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। आप बोलेंगे सर 10% का मुनाफा हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट आपके पास कितने का दिया है? 10% का प्रॉफिट दिया है। SP आपके पास कितने का दिया है सर? 220 का दिया है। 10% का मतलब आपके पास 1/10 होता है। मतलब आपके पास जो CP है वो 10 यूनिट्स का आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर हमने आपको बोला है सर CP, न्यूमरेटर सर प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का आ रहा है सर? 1 यूनिट का। मतलब SP कितने का आ जाएगा सर? 10 + 1 11 यूनिट्स का आ रहा है। लेकिन गिवन SP कितने का है मेरे दोस्त? जरा बताइए। गिवन SP आपके पास 220 का है, मतलब 11 यूनिट 220 के बराबर है। 11 2, 1 यूनिट 20 रुपये के बराबर है। मतलब CP कितने का आ जाएगा? 20 × 10 कितने का हो गया सर? 200 रुपये। मतलब आपके पास इसकी CP आ गई। अब आपके पास CP पता चल गया कि कोई चीज़ आपने सर 200 रुपये में खरीदी है। अब जितने मर्जी आप प्रॉफिट लेना चाहे वो ले सकते हैं। सर प्रॉफिट कितने का लेना है? अब आपने 30% का लेना है, 30% का लेना है। मतलब जो आपके पास SP होगा वो आपके पास 130% निकलेगा। 130 डिवाइड बाई 100 आप
200, वो कितना हो जाएगा सर, ये 20 20 कैंसिल आउट, 20 236 2 1 2, 260 रुपये में आप चीज़ को बेचेंगे तो ही आपके पास इतने का मुनाफा होगा। बिल्कुल सर बेसिक सामने करा दिया। या अगर ऐसे भी करना चाहें इसको 30% को आप देख सकते हैं सर 3/10, मतलब ये आपका 10 जो है CP आ जाएगी, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 200 आ जाएगा, ठीक है जी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 20 आ जाएगी। तो आपने निकालनी किसकी वैल्यू है, SP कितने का आ जाएगा सर, SP = 10 + 3 13 यूनिट्स, 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 × 20, वो कितना हो गया सर 0 3 2 6 3 1 2 2 3 6 2 1 2, 260 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे करेंगे जैसे आपको मर्जी है वैसे कर सकते हैं। चलिए सर ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके थे, ये दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करेंगे, बोला सर नाजिम ने कोई आर्टिकल जो है कोई चीज़ जो है फिरदौस को बेची, नाजिम सेल्स एन आर्टिकल टू फिरदौस एट 10 रुपीज़ गेन। नाजिम ने कोई चीज़ फिरदौस को बेची 10% के मुनाफे पर, फिरदौस ने वही चीज़ उठाई और फिर वो इसने इकरा को बेच दी, कितने परसेंट पर, 20% के मुनाफे पर बेच दी। कितने पर बेचा फिरदौस ने, कितने में बेची सर 1914 में बेची। पूछा जा रहा है कि आप बताइए सर कॉस्ट प्राइस क्या है इस चीज़ की, बोलिए समझिए सर। ये बोला जा रहा है कि एक हमारे दोस्त हैं सर नाजिम साहब, कितने में खरीदी, सबसे पहले तो नाजिम ने ही खरीदी होगी चीज़ को, वही कॉस्ट प्राइस आपके पास पूछ रहा है कि नाजिम ने सर कोई चीज़ बेच डाली फिरदौस को 10% के मुनाफे पर, फिर फिरदौस ने आगे चलकर वही चीज़ जो है इकरा को बेची, कितने में बेची फिरदौस ने सर 1914 में, 1914 में जो है वो चीज़ इसने बेची है, इकरा को बेची और उसको भी 10% मुनाफा आया हुआ है। पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। एक तो हम सर बेसिक तरीका दिखाएंगे जो सब दोस्तों को समझ आ जाए, और कुछ एक शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे जो आप समझदार लोग अच्छे से आसानी से कर पाएँ इन क्वेश्चंस को। देखिए सर बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका क्या करेंगे हम सर, हमारे पास अलग अलग पर्सन हैं, उनके लिए सर हम सिंपल टेबल बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नाजिम है, यहाँ पर और कौन है हमारे पास, हमारे दोस्त, यहाँ पर फिरदौस के बारे में बोला गया है, और यहाँ पर हमारे पास तीसरे पर्सन है इकरा जी, तीनों के बारे में बोला गया है। तीनों के लिए 3 चीज़ें हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस है और एक तो आपका सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट लॉस हम छोड़ देते हैं अभी, ये चीज़ें देखते हैं। आप देखिए, चलिए मान लेते हैं सर, लेट 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस जो नाजिम को मिली, जो नाजिम ने जिस प्राइस पर नाजिम ने कोई चीज़ खरीदी है वो 100x में खरीदी है, 100 ले रहे हैं ताकि आसान हो जाए सॉल्व करना। चलिए सर कॉस्ट प्राइस जो है नाजिम ने 100 रुपीज़ में खरीदी, 100x में खरीदी। नाजिम ने सर आगे चलकर बेची है ये चीज़ कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर, प्रॉफिट 10% का आया हुआ है, मतलब आपके पास जो नाजिम के लिए सेलिंग प्राइस आ जाएगी नाजिम के लिए, वो आपके पास कितना आ जाएगी सर 110/100 ऑफ CP कितने का सर 100x, 100 और 100 कैंसिल आउट, मतलब जो नाजिम ने चीज़ बेची है वो 110x में बेची है, मतलब नाजिम के लिए जो SP है वो 110x आ जाएगा। अब यही 110x जो है ये फिरदौस के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, क्योंकि फिरदौस ने नाजिम से खरीदी है ये चीज़, मतलब 110x में इसने एक चीज़ खरीदी है और बेची है सर इकरा को। सेलिंग प्राइस जो है आपके पास फिरदौस के लिए जो SP आ जाएगी वो कितने में आ जाएगी सर, वो आपके पास 120/100 ऑफ 110x आ जाएगी। ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 1 2 और 1 3 132x जो है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 132x, और यहाँ पर भी 132x आ जाएगा, मतलब ये होगा कि 132x जो है जो SP दिया जा रहा है वो 1914 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी सर 1914/x। आपने निकालना क्या है, एक्चुअल में आपको CP जो है वो किसके बराबर है, 100x के बराबर है, वो 100x किसके बराबर आ जाएगा सर 100 × x की वैल्यू कितनी होगी सर 19 ये डिवाइड बाई 132 है, ठीक है जी, 1914 डिवाइड बाई 132, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास 11 इंटू आपके पास कितना आ रहा है सर, ये 11 1 11, यहाँ आपके पास 2 बच रहे हैं, 11 2 22, ठीक है जी। 11 से यहाँ करेंगे, 11 1 11, यहाँ आपके पास 8 हो गए, यहाँ से 81, 11 7 70 77, 11 4 44, ठीक है। 12 से काटिए इसको, या यहाँ से 4 12 1 12, यहाँ आपके पास 12 और 5 54, ठीक है जी। 11 4 12 4 आपके पास 48 आ रहा है, 48 और यहाँ पर आपके पास 4 6 60.5, तो इसका मतलब 1450 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है नाजिम के लिए वो कितनी पड़ रही है सर 1450, ठीक है जी। वो परेशानी नहीं है, 10% को 20% 10% हमने ले लिया था, ये तो वैसे बेसिक से। दूसरा हो गया सर आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे कि चलिए सर आप देखिए बात क्या हो रही है कि पहले चलिए मानिए कि नाजिम ने जो है ये चीज़ जो है N रुपीज़ में खरीदी।
अब नाज़िम को कितने का मुनाफा हो रहा है सर? 10% का मुनाफा। 10% का मतलब हो गया सर 1/10, मतलब 10 + 1 कितना हो गया सर? 11/10। इसको मुनाफा इतने में इसकी जो है SP बन जाएगी। आगे चलकर फिरदौस ने सर कितने में बेचा इकरा को? 20% का मुनाफा। 20% का फायदा मतलब क्या हो गया सर? 1/5, मतलब 5 और 1 6, 6 जोड़े 5 में इसने बेची, कितने में बेची है फाइनल में इसको? 1914 में। तो नाज़िम को कितने में चीज़ पड़ी होगी? यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे। 11 1 11, यहाँ आपके पास 8 81, 11 7 77 और यहाँ 11 4 44। ठीक है जी। यहाँ से अगर आप काटेंगे इसको 6 2 12 और आपके पास 6 9 54। ठीक है जी। 5 10 यहाँ पर 50 हो गया। n इज इक्वल टू 5 9 45, 5 2 10, 5 9 45 और आपके पास 4, 5 2 10, 11 12 13 14 और आपके पास 0। ये आपके पास नाज़िम को कितने में पड़ रही है सर? ये 1450। ये आपके पास इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ये तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी कैसे करेंगे आप इन क्वेश्चंस को, कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि नाज़िम में कितने में बेचा, तो 10% मुनाफे, मतलब नाज़िम में अगर n रुपीज़ में खरीदिए 10% का मतलब 11/10 में इसने आगे बेचा। फिर फिरदौस ने आगे चलकर 20% मुनाफे पर बेचा, 20% मतलब 1/5 मतलब 6/5 में से आगे बेचा। तो फाइनल में आपके पास ये आपके पास इसकी जो है सेलिंग प्राइस बन रही है वो 1914 दी गई है। इसको सॉल्व कीजिए और नाज़िम ने कितने में खरीदा है? 1450 में। चलिए मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका जो टॉपिक है वो बड़े बेहतरीन तरीके से रिवाइज हुआ होगा। हर एक तरह के क्वेश्चन जो है, अगर आपके एग्जामिनेशन जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे जो है हमने इस टॉपिक में एक समराइज करने का कोशिश की हुआ है। उम्मीद करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ें जो है आज की क्लास में आपने सीखी होंगी। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।